हमारा एग्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। दैट्स वी आर टुडे लर्निंग व्हाट, टुडे हम लर्न करने जा रहे हैं वर्ब को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, दैट व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज, वर्ब एक वर्ड है जो शो करता है किसको, एक्शन को, स्टेट को और पोजीशन को। अब देखें वर्ब इस तीन चीज़ों को शो करता है, स्टेट, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ओके, तो अब देखें कि स्टेट के एक्शन किसको कहते हैं, जो वर्ब एक्शन शो करे, मींस के काम शो करे, दैट इज कॉल्ड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एक्शन। आई एम गोइंग टू कराची, सो गोइंग इज व्हाट, गोइंग इज एन एक्शन, गोइंग इज एन एक्शन, सो दिस सेंटेंस इज शोइंग एक्शन। अंडरस्टूड? तो मैंने कहा वर्ब एक वर्ड है जो शो करता है एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। ओके, तो आई एम गोइंग टू कराची, going is here as a action, so it is a verb. Okay, तो हम देखें कि दूसरा हमने क्या कहा, स्टेट। आई एम अ डॉक्टर, व्हाट, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये क्या शो कर रहा है, स्टेट कर रहा है। आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम पायलट, वट एवर, ये क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है कि ये भाई क्या है। ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है, स्टेट। अंडरस्टूड? नाउ आई हैव अ कार, आई, देन मैंने क्या कहा, पोजीशन शो करता है। आई हैव अ कार, हैव इज शोइंग हैव अ पोजीशन, मेरे पास एक कार है, तो वो क्या शो कर रहा है, पोजीशन। तो इसको क्या कहेंगे, दिस सेंटेंस इज शोइंग पोजीशन। तो ये देखें, ये भी वर्ब, दिस इज अ वर्ब और दिस इज अ वर्ब, ये तीनों एक वर्ब के फॉर्म में है। तो ये गोइंग शो कर रहा है, ये स्टेट शो कर रहा है, ये एक्शन शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्ब, इसको ही वर्ब कहते हैं। जो पोजीशन शो करे वो भी वर्ब है, जो स्टेट शो करे वो भी वर्ब है, जो एक्शन शो करे वो भी वर्ब है। अंडरस्टूड? तो ये थी डेफिनेशन वर्ब की। ओके, तो वर्ब के मेनली बेसिकली हम देखें कि टू पार्ट्स में वर्ब डिवाइड होता है। ओके, तो वर्ब मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर वन, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। वो एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, डू, डज, इज, एम, और, वाज, वर, हैज बीन, हैड, डिड, व्हाटएवर, जितने भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या उसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जब आ गए राइट डाउन द एक्सिलरी वर्ब, तो आप कहेंगे ओ एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, तो सिंपली कहते हैं बेटा कि एक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक, एक्सिलरी वर्ब आ जाए तो आपको डाउट होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके, तो आ गया मेन वर्ब। मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जो एक्शन शो करे, मेक, प्ले, कट, बाइट, अब्यूज, व्हाटएवर, जी ये क्या होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का आज मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि किसी ने आपको आज तक नहीं दिया होगा। सो ट्रांजिटिव हैव अ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो। ओके, और दूसरी बात, ऐसा सेंटेंस, मैंने क्या कहा, ऐसा सेंटेंस जो व्हाट और हुम का आंसर दे, वो मैंने क्या कहा, ऐसा सेंटेंस जो व्हाट और हुम का आंसर दे, तो वो सेंटेंस कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव सेंटेंस। अब मैं कहूं ये सेंटेंस है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने कहा व्हाट इज शी सिंगिंग, उसने कहा शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो मुझे व्हाट का आंसर मिला, मैंने क्या कहा, मुझे व्हाट का आंसर मिला, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। व्हाट का आंसर मिले तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव। या हुम का आंसर मिले, ही कॉल्ड मी, हुम, ही, इसने मुझे कॉल किया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ओके, और हेयर इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं, हैविंग नो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, और इंट्रांजिटिव की दूसरी डेफिनेशन क्या है, गिव द आंसर ऑफ वेयर, व्हेन एंड हाउ। ये इन तीन अल्फाजों का जो भी सेंटेंस आंसर दे, आंसर मिले, सवाल पूछे इन अल्फाज से,
वेयर, व्हेन, हाउ के साथ हम सवाल पूछे और हमें आंसर मिले तो ये कहलाएंगे इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या, हम व्हाट या whom से सवाल करें तो हमें जवाब मिले तो वो है ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो जिससे हम वेयर, व्हेन एंड हाउ से जब सवाल करें हमें जवाब मिले तो वो कहलाते हैं इंट्रांजिटिव। मैं सवाल करूं, मुझे किसने कहा शी सिंग वेल, ठीक, मैंने कहा शी सिंग हाउ, मैंने कहा शी सिंग हाउ, तो उसने कहा शी सिंग वेल, तो मेरे को हाउ का जवाब मिला, हाउ का जवाब मिला, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ठीक, फिर मैं बताऊं कि वेयर, व्हेन, हाउ और वेयर जब भी इनके साथ हम सवाल करें और सेंटेंस में हमें जवाब मिले तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव। आपका पहला कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर मैं आपको यहां पर सेंटेंस दूं, शी इज गोइंग टू स्कूल, ओके, तो इससे